अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट की परीक्षा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट के साथ पास की है तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि पीसीएम सब्जेक्ट से पढ़ने के बाद आप किस सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पास की है तो आप एनडीए एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। एनडीए एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप सीधे सेना में ऑफिसर के पद पर चयनित हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो इंडियन नेवी हर साल ज़बरदस्त वैकेंसी निकालती है इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास किए हुए कैंडिडेट के लिए। अगर हम बात करें तो आपने अगर पीसीएम सब्जेक्ट लेकर के इंटरमीडिएट की परीक्षा अगर आपने दी हुई है तो आप कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, इसके अलावा एसएसआर, डबल ए की परीक्षा में बैठ सकते हैं और यहाँ पे आप परीक्षा को पास करके सीधे इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक्स और वाई ग्रुप की वैकेंसी निकलती है, जो कि प्रत्येक साल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकलती है। तो एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की जो वैकेंसी होती है इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता है कि आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो। अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है तो निश्चित तौर पर आप एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंटरमीडिएट में आपने जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा होता है वही सेम सब्जेक्ट आपके निकल के आते हैं इंडियन एयरफोर्स के एक्स वाई ग्रुप में। इसके अलावा आपके पास जो सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला विकल्प रहता है वो आपका इंजीनियरिंग का रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग करने 12th के बाद चले जाते हैं। तो अगर आपने इंजीनियरिंग सेक्टर को चुना तो यहाँ पे आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग को भी चुन सकते हैं या फिर आप बैचलर इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बीटेक का कोर्स कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के बाद अगर हम बात करें तो बीटेक का कोर्स आपका 4 साल का होता है, वहीं जो डिप्लोमा का कोर्स होता है वह मात्र 3 वर्ष का होता है। अगर आपने क्लास 10th के बेसिस से डिप्लोमा किया तो वह आपका 3 साल का डिप्लोमा रहेगा। इसके अलावा अगर आपने क्लास 12th के बेसिस पे डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा मात्र आपका 2 साल का रह जाता है। इसलिए इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, एसएससी के थ्रू अगर आप सेलेक्ट होकर के जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पीसीएम सब्जेक्ट में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ामिनेशन को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हायर स्टडी को चुना, कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर कोर्स को न चुन करके हायर स्टडी को चुनते हैं, तो अगर आप हायर स्टडी को चुनते हैं तो आप बीएससी कर सकते हैं और कोई भी ग्रेजुएट डिग्री करने के बाद आप सीजीएल के एग्ज़ामिनेशन में बैठ सकते हैं। आपके पास सीजीएल के एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने का एक शानदार मौका रहता है, जहाँ पे आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट चयनित होकर के जाते हैं। इसके अलावा भी ढेरों सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहां पे आप चयनित होकर के जा सकते हैं। इंजीनियरिंग की बात करें तो कई सारे लोग अपने 12th के साथ साथ आईआईटी का भी एग्ज़ामिनेशन को देते हैं और कुछ लोग नॉर्मल बीटेक करने चले जाते हैं। आईआईटी की बात करें तो यह भी आपका एक प्रकार का बीटेक का कोर्स होता है। इसी तरीके से एकेटीयू, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहां से आपका बीटेक का कोर्स कराया जाता है, जिसके लिए अगर हम बात करें आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की तो उसमें आपका पीसीएम सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैं बताऊं आपको तो पीसीएम लेने के बाद आप ढेरों सारे सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।